मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। कादम्बरी की संक्षिप्त कथा हम पढ़ते हैं हिंदी में, तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विदिशा नामक प्रसिद्ध नगरी में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नगरी में शूद्रक नाम का एक राजा था। एक बार वह राजसभा में बैठा हुआ था। प्रतिहारी ने आकर किसी चंडाल कन्या के आगमन की सूचना दी। राजा ने उसे अंदर लाने की आज्ञा दे दी। सभा भवन में पहुंचने पर चंडाल कन्या ने राजा को प्रणाम किया और अपने साथ लाए हुए एक तोते को राजा के सामने रख दिया। तोते ने राजा की प्रशंसा में छंद पढ़ा। राजा उसकी वाणी सुनकर अत्यंत विस्मित हुआ। उसने तोते से अपना समस्त वृत्तांत सुनने को कहा। तोते ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। विंध्याटवी में एक विशाल सालमली, जो सेमर कहते हैं, वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माता का देहांत हो गया। अतएव मेरे वृद्ध पिता मेरा लालन पालन कर रहे थे कि एक दिन वहां शिकारियों के आने का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें से एक वृद्ध शिकारी उस सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और शावकों को मार मार कर नीचे फेंकने लगा। स्नेहवश मेरे पिता ने मुझे अपने परों में छिपा लिया, जो पंख होते हैं उसमें छिपा लिया। अतः जब उसने उन्हें मारकर नीचे फेंका तो मुझे नहीं देखा। मैं किसी तरह वहां से चलकर एक तमाल वृक्ष के जड़ में छिप गया। वह सवर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया। जो शिकारी था वो मरे हुए पक्षियों को लेकर चला जाता है। मैं उस समय प्यास से तड़प रहा था। संयोगवश उसी समय स्नानार्थ जाते हुए मुनि के पुत्र हारित की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने दयावश मुझे उठा लिया और पानी पिलाकर मुझे अपने आश्रम में ले गए। महर्षि जाबाली ने मेरी ओर देखा और कहा कि यह अपने किए हुए दुष्कर्म का फल भोग रहा है। मुनि की बात सुनकर सबको मेरे विषय में जानने की उत्सुकता हुई। मुनि ने कहा, इसकी कहानी लंबी है, फिर भी तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। मालवा की राजधानी उज्जैनी में तारापीठ नाम का राजा था। एक राजा था। उसकी रानी का नाम बिलासवती था। उसके महाबुद्धिमान मंत्री शुकनास की पत्नी मनोरमा थी। बहुत दिनों तक संतानहीन रहने के बाद देवता की आराधना से दोनों दंपतियों को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखा गया और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन। शुकनास के पुत्र का नाम वैशंपायन था और तारापीठ के पुत्र का नाम चंद्रापीठ रखा गया। तारापीठ के जो मंत्री थे शुकनास, उनके पुत्र का नाम वैशंपायन रखा गया। दोनों बालकों ने अपने शैशव एक साथ बिताया और साथ ही साथ सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। विद्या अध्ययन के बाद राजा ने चंद्रापीठ को युवराज बना दिया। युवराज अभिषेक के समय शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया। पश्चात चंद्रापीठ ने इंद्रायुध नामक घोड़े पर चढ़कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अनेक देशों को जीतते हुए उसने किरातों की राजधानी हेमकूट पर अपना अधिकार जमा लिया। यही एक बार शिकार करते हुए उसको किन्नरों की एक जोड़ी दिखाई दी। उनका पीछा करते करते वह बहुत दूर चला गया। जब चला गया सब साथी बिछुड़ गए। वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय की खोज करते करते अच्छोद नामक सरोवर पर पहुंचा। वहां के शिव मंदिर में तपस्या करती हुई एक परम सुंदरी कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापीठ के अनुरोध करने पर महाश्वेता ने अपने विषय में इस प्रकार कहने लगी। मैं गंधर्व राजहंस की पुत्री हूँ। मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए यही आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। मैं उस गंध का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उसके कान में एक कुसुम मंजरी थी। मैंने उसको प्रणाम किया और उसके मित्र से पूछा, आप लोगों का
क्या परिचय है? महाश्वेता पूछती है मुनि कुमारों से, आप लोगों का क्या परिचय है? यह कुसुम मंजरी किस वृक्ष की है? उसने उत्तर दिया, यह महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं। इनका नाम पुंडरीक है। लक्ष्मी जी से इनकी उत्पत्ति हुई है। मेरा नाम कपिंजल है। यह परिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है, जो अपने वो कानों के पास बाल में इधर लगाते थे कान में, वो परिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी थी जो पुंडरीक लगाता था। कुसुम मंजरी है। उसके यूं कह चुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे कहा इस प्रश्न से क्या प्रयोजन है? यदि इसकी सुगंधी तुम्हें भली लगी है तो इसे ले लो। यह कहकर पुंडरीक ने मंजरी मेरे कान में पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। अनंतर जब मैं माँ के साथ घर चली आई तब कपिंजल ने आकर मुझे एक पत्र दिया। उसे पढ़कर मैं व्याकुल हो गई। फिर रात्रि में मैं तरलिका को साथ लेकर पुंडरीक से मिलने चली। निकट पहुंचने पर देखा कि मेरी वियोग व्यथा के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया। जब महाश्वेता जाती हैं, उनके जाने से पहले ही पुंडरीक का प्राणांत हो जाता है। यह देखकर मैंने भी उनका अनुगमन करने का निश्चय किया। महाश्वेता कहती हैं कि मैं ये देख के मैं भी उनका अनुगमन करने की निश्चय कर ली। किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतरकर किसी महापुरुष ने कहा, बेटी तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कहकर उसने पुंडरीक के शरीर को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। कपिंजल ने भी यह कहते हुए कि मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो, उसका पीछा किया। तब से मैं यही शंकर की आराधना में समय व्यतीत कर रही हूँ। चंद्रापीठ की यह पूछने पर कि तरलिका कहाँ है, महाश्वेता पुनः कहने लगी, तरलिका महाश्वेता की सहचरी रहती है। कहाँ है? महाश्वेता पुनः कहती हैं, गंधर्व राज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी, जो महाश्वेता की अभिन्न मित्र है, सखी है, मेरी अभिन्न सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक करने पर मैं विवाह नहीं करूंगी। उसके पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा है। महाश्वेता कादम्बरी को समझाने के लिए तरलिका को भेजती हैं। दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी और चंद्रापीठ भी नित्य कर्म में लगे हुए थे। इतने में तरलिका कादम्बरी के एक अनुचर क्यूरक के साथ वहां आ गई। महाश्वेता ने यह कहते हुए कहा कि चलो मैं अभी आ रही हूँ। क्यूरक को लौटा दिया। पश्चात चंद्रापीठ को लेकर स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहीं पर चंद्रापीठ और कादम्बरी में परस्पर प्रेम हो गया। कादम्बरी के अनुरोध पर चंद्रापीठ उस दिन कहीं ठहर गया। दूसरे दिन कादम्बरी से विदा लेकर राजकुमार अपनी सेना में आ पहुंचा जो उसे ढूंढती हुई अक्षर सरोवर तक आ गई थी। यहाँ सबसे मिलकर चंद्रापीठ पत्रलेखा से पुनः कादम्बरी से मिलने के लिए गया। कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के पास छोड़कर जब पुनः अपने शिविर को लौटा तो उसे अपने पिता का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह तुरंत लौट आए। अतः वह वैशंपायन आदि से बाद में सेना सहित आने के लिए कहकर स्वयं उज्जैनी के लिए प्रस्थित हो गया। अनंतर पत्रलेखा को साथ में लिए क्यूरक ने आकर चंद्रापीठ से कादम्बरी की अतिशय विरह वेदना का वर्णन किया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसने क्यूरक को शीघ्र आने का आश्वासन देकर पत्रलेखा सहित विदा कर दिया। इधर उसकी सेना 10 पुर तक आ गई थी। यह सुनकर वैशंपायन को लिवा लाने के बहाने पिता का आदेश लेकर वह स्वयं भी चल पड़ा। मार्ग में अपने लौटते हुए सैनिकों से उसे पता चला कि अच्छोस सरोवर के निकट पहुंचने पर वैशंपायन की ऐसी मनस्थिति हो गई कि लाख समझाने पर भी वह वहां से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, चंद्रापीठ वैशंपायन को लिवा लाने के लिए अच्छोस सरोवर पहुंच गया। वहां वैशंपायन का कहीं पता ही नहीं था। अब वह महाश्वेता के आश्रम में गया। महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था में देखकर उसने कारण पूछा। महाश्वेता कहने लगी, आपके चले जाने के पश्चात यहाँ एक ब्राह्मण युवक आया। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझसे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर उसे शुक योनि को प्राप्त हो जाने को शाप दे दिया। महाश्वेता को बार बार वो परेशान कर रहा था, जिससे वह
उन्हें शाप दे देती हैं और वे शमपायन शुक बन जाते हैं। वह तत्काल निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। पश्चात उसके साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कहकर महाश्वेता विलक विलक कर रोने लगी। वैशंपायन की मृत्यु की बात सुनते ही चंद्रापेड़ का हृदय विदीर्ण हो गया। वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उसी समय कादम्बरी पत्रलेखा के मुंह से चंद्रापेड़ के आने का समाचार सुनकर महाश्वेता के आश्रम में आई। उसने चंद्रापेड़ की यह दशा देखकर सह मरण का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रापेड़ के शरीर से सहसा एक ज्योति निकली और आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता, धैर्य रखो, तुम्हारा अपने प्रीतम से मिलन होगा। कादम्बरी, तुम चंद्रापेड़ के शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्नि संस्कार न करो, यह पुनः जीवित होगा। उसी समय पत्रलेखा इंद्रायुध अश्व को लेकर अछूत सरोवर में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी सरोवर में से कपिंजल निकला। यह महाश्वेता से कहने लगा कि पुंडरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का अनुगमन करता हुआ मैं चंद्रलोक पहुंचा। वहां उसने मुझसे कहा कि मैं चंद्रमा हूँ। महाश्वेता की विरह अग्नि में तड़पते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण श्राप दिया था कि तुम मृत्युलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोगाग्नि में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। इस पर मैंने भी उसे शाप दे दिया था कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध दूर होने पर महाश्वेता के दुख को देखकर मैं पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम यह समाचार महर्षि श्वेतकेतु से जाकर बता दो। चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोकमूढ़ होने का एक महर्षि से टकरा गया। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा, मेरा शाप टल नहीं सकता। हाँ, इतना होगा कि तुम शीघ्र अश्व योनि से छुटकारा पा जाओगे और उस योनि में भी तुम ज्ञान ध्यान करते हुए अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रापेड़ हुए, मैं उनका वाहन इंद्रायुध हुआ और पुंडरीक चंद्रापेड़ का मित्र वैशंपायन ही था, जो तुम्हारे साप से सुख योनि को प्राप्त हो गया है। इतना कहकर कपिंजल आकाश में उड़ गया। महाश्वेता रोने लगी। कादम्बरी चंद्रापेड़ के शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रखकर दिन बिताने लगी। इधर जब चंद्रापेड़ और वैशंपायन के माता पिता को यह दुखद समाचार मालूम हुआ, तब वे लोग भी वही आकर देव की आराधना करने लगे। इतनी कहानी कहने के पश्चात महर्षि जाबाली ने ऋषियों से कहा, महाश्वेता के साप से सुख योनि को प्राप्त वैशंपायन ही यह सुख है। यह सुनकर मुझे अपने विगत जन्म की समस्त विद्याएं स्मरण हो आई और मैं जातस्मर हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे पास कपिंजल आया। उसने बताया, पिताजी सकुशल हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान की समाप्ति तक तुम यही रहो। इतना कहकर वह चला गया। मेरा पालन पोषण वही मुनि कुमार हरित के द्वारा होने लगा। जब मुझ में कुछ उड़ने की शक्ति आई तो एक दिन मैं महाश्वेता आदि से मिलने के लिए वहां से उड़ चला। थोड़ी दूर जाने पर मैं थक गया और वही सरोवर के तट पर एक प्रशांत निकुंज में सो गया। नींद खुलने पर देखा कि मैं एक बहेलिए के पास में आबद्ध हूँ। लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। लाकर इसी चंडाल कन्या के हाथ में सौंप दिया। इसी ने आज तक मेरा पालन पोषण किया। इस समय आपके समक्ष क्यों ले आई है, यह जानने के लिए मुझे भी उत्सुकता है। इतना कहकर तोता चुप हो गया। इतनी सारे राजा को वो वृत्तांत बता के वो शांत हो जाता है। अनंतर राजा के पूछने पर चंडाल कन्या ने कहा, हे कादम्बरी नयनानंद चंद्र, आपने अपना और पुंडरीक का वृत्तांत सुन लिया। मैं पुंडरीक की माँ लक्ष्मी हूँ। इस सुख योनि में भी इसने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कामवश होकर कार्य करना प्रारंभ किया, अतः मैंने इसको कैद कर पिंजरे में बंद कर रखा। अब आप दोनों की सापावसान का समय है, अतः मैं इसको आपके समक्ष ले आई हूँ। आप दोनों अपने प्रियजनों के समागमन का आनंद ले। कहकर चंडाल कन्या अंतर्हित हो गई।
अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनकर शूद्रक और वह सम्पायन दोनों के हृदय बियो अग्नि में जलने लगे। असह्य पीड़ा के कारण दोनों ने प्राण त्याग दिए। इधर मधुमास के आगमन से कादम्बरी भी कामत होकर चंद्रापीठ के शरीर का आलिंगन करने लगी। सहसा चंद्रापीठ जीवित हो उठा। उसने कादम्बरी की समस्त कथा बता देने के पश्चात कहा कि पुंडरीक भी अब आता ही होगा। इसके पश्चात सभी का मिलन हुआ। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। चंद्रापीठ और पुंडरीक अपनी अपनी प्रियतमाओं कादम्बरी और महाश्वेता के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध होकर आनंद पूर्वक जीवन को बिताने लगे। तो ये रही कथा वस्तु कादम्बरी की, जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।